दोस्तों, किसी ने बड़ी ही गहरी बात कही है कि जिसको न निज गौरव का निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हर इंसान के दिल में अपने देश के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ही अपार श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ एक दिल, जिसने अपने दिल की बातों को जब कागज के पन्नों पर उतारना शुरू किया तो लिख दिया एक इतिहास, लिख दिया एक ऐसा गीत जो भारत की आज़ादी की बुनियाद बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज उस वंदे मातरम गीत की जो हर सांसों में, हर धड़कन में, हर दिल में बसता है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य को बंगाल का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इस समय के लेखकों और कवियों ने बांग्ला को आदर्श और विचार प्रदान करने में बड़ा योगदान दिया था। उन्हीं में से एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें लोकप्रियता के चलते बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी प्रसिद्धि मिलती चली गई। और इनको बड़ी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इनके दिल में सदियों से बस रही देश प्रेम की बेइंतहा मोहब्बत, इनके द्वारा देश प्रेम और वीर रस से ओतप्रोत रचित वो कविता जो देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद होने वाले सभी क्रांतिकारियों के लिए भगवत गीता की तरह जीवन का आधार बन चुकी थी। दोस्तों, आज से लगभग 130-40 साल पहले भारत के हर देशभक्त की जुबान पर यह वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। बंकिम चंद्र जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज यह हमारे आज़ाद भारत देश का राष्ट्रीय गीत बन गया। हालांकि इन्होंने ब्रिटेन सरकार के लिए काम किया, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय भावना के साथ समझौता नहीं किया और अंग्रेजी भाषा के पक्षधर तो ये कभी भी नहीं रहे। बंकिम चंद्र जी ने देशभक्ति, भारतीय समाज और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली कीर्तियों से भारतीयों को साक्षात्कार करवाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कंथलपाड़ा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह क्षेत्र उत्तरी 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। इनके पिता श्री यादव चंद्र चट्टोपाध्याय मेदिनीपुर के डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेदिनीपुर से ही ली। बाद में आगे चलकर हुगली मशीन कॉलेज में आ गए। यहाँ हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा ली और फिर कानून की पढ़ाई की। आपको बता दें कि उस समय बंकिम चंद्र जी इस कॉलेज से बीए की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें इंग्लैंड की महारानी ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय यह बंगाल की सरकार में सचिव भी रहे। ये 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लगभग 33 साल ब्रिटिश सरकार में काम किया और सन 1881 में रिटायर हुए। इनके काम से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर और CIA की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे उपन्यासों की रचना की, जिनमें से आनंदमठ और दुर्गेश नंदिनी प्रमुख हैं। सन 1965 में लिखा गया दुर्गेश नंदिनी उपन्यास इनकी बंगला भाषा में पहली कीर्ति मानी जाती है। इस उपन्यास के केवल 1 साल बाद ही इन्होंने अपना अगला उपन्यास कपाल कुंडला लिखा। इनकी ये रचना भी काफी मशहूर हुई। हालांकि इनकी पहली रचना के श्रेय एक अंग्रेजी उपन्यास राम मोहन वाइफ को जाता है, जो इन्होंने सबसे पहले लिखी थी। और अपने पहले उपन्यास के लगभग 16-17 साल बाद बंकिम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आनंदमठ का निर्माण किया। यह वही पुस्तक थी जिसमें लिखा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत वंदे मातरम आज भी उन महान क्रांतिकारियों और इस महान भारत देश के प्रति समर्पण की गाथा को गाता है। ये उपन्यास अंग्रेजी सरकार के कठोर शासन, शोषण और उनके प्राकृतिक दुष्परिणाम जैसे अकाल को झेल रही जनता को जागृत करने के लिए खड़े सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित था। बंगाल के शीर्षस्थ और सिद्ध हस्त कुशाग्र उपन्यासकार होने के नाते इन्हें भारत का अलेक्जेंडर भी माना जाता है। इन्होंने 1872 में बंग दर्शन नामक पत्रिका का संपादन भी किया।
माना जाता है कि इस पत्रिका में अपनी रचना को लिखकर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इतना ही नहीं, 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में इस गीत की रचना की गई थी। इस गीत की रचना के लगभग 6 साल बाद बंकिम चंद्र जी ने इसे आनंद मठ का हिस्सा बना दिया, जो पहली बार सन 1882 में प्रकाशित हुआ यूं कि सन 1870 के दशक में ब्रिटिश शासन ने गॉडसे द क्वीन गीत को गाया जाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम कर रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को यह बात कुछ हजम नहीं हुई और उन्होंने संभवतः इसके विरोध स्वरूप ही भारतीय मातृभाषा के रूप में वंदे मातरम की रचना की, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लयबद्ध किया और पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इसे गाया गया। आगे फिर 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के दौरान सरला देवी ने भी इसे गाया था। यहाँ पर इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाने लगा। फिर 1906 में पहली बार वंदे मातरम को देवनागरी लिपि में भी लिखा गया। आज़ादी की सुबह पहली किरण के साथ 6:30 बजते ही आकाशवाणी पर वंदे मातरम का लाइव प्रसारण किया गया और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये विचार, आपको श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जैसे महान लेखक के जीवन की यह गाथा कैसी लगी, उनका सफ़र कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा जो प्रयास था, हमारी जो भावनाएं थी, अगर वो आप लोगों के पास तक पहुंचती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।